मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। अगर तुम संजीदा हो ना तो कान खोल के बात सुन लो। मेरे जीते जी ये काम नहीं हो सकता। खैर, मजाक तो मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं किया और खुदा न ख्वास्ता कभी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रही बात इस शादी की, तो वो आपकी जिंदगी में ही होगी। तुमने जो करना था ना सिले हुमा, तुम कर चुकी। अब देखना कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या। वाह माँ, शादी के कार्ड तो बहुत अच्छे बनवाए आपने। अरे ये तो उज़्मा की पसंद के हैं। तुम्हें फुर्सत नहीं होती, वरना तुम्हें भी साथ ले जाती। काश आप हुमायूं भाई की भी शादी का कार्ड बनवा लेती। नाम ना लो उसका मेरे सामने। कितने अरमान थे मुझे उसकी दुल्हन को लेकर। वो माँ छोड़े भी, अब दिन कितने रह गए शादी में, ये बताएं जिले उमा तैयार कहाँ से होगी। अरे मेरा यहाँ खून खोल रहा है, तुम्हें उसकी तैयारी की पड़ी हुई है। माँ आपने हुमायूं भाई की बरी भी नहीं बनाई अब तक। खुद ही बना लेगा अपनी चहेती के कपड़े। तुम लोग शुक्र करो कि मैं निकाह के लिए राजी हो गई हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। मनहूस की शक्ल देके मुझे गुस्सा चढ़ जाता है और मैं उसकी बरी बनाऊं। बरी। हेलो। आज तुमने मुझे पहली दफा फोन किया। ये मेरी जिंदगी का एक और इम्पोर्टेंट दिन है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कैसी हो, घर के क्या हालात हैं? घर के हालात तो बस ऐसे ही हैं। घर में रक्षी के सिवा कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई घर का काम भी नहीं करवाता। तो ये तो अच्छी बात है। एंजॉय करो, आराम करो। फुर्सत अच्छी नहीं लग रही है क्या तुम्हें? नहीं हुमायूं, मुझे काम किए बगैर रहने की आदत नहीं है। तो मजे करो ना, किताबें पढ़ो और सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है हुमायूं, ये वक्त कितनी मुश्किल से गुजर रहा है। मुझे अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है। कुछ दिन और बाबा, कुछ दिन और, फिर सिर्फ हम होंगे, कोई फासले नहीं होंगे। और फिर हम दुनिया जहां की बातें करेंगे आजादी से। घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हारा अपना एक घर होगा, मैं होऊंगा तुम्हारे पास, मेरी मोहब्बत होगी, कोई फासला नहीं, सिर्फ मैं और मेरी जिंदगी। इंशाल्लाह। माँ मेरा होमवर्क करा दे। बिल खुद कर लो, तंग ना करो अभी। कहाँ रह गए थे? इतनी देर से इंतजार कर रही थी। पैसे लाए हो या नहीं? कब पैसे लोगे, कब दोगे?
कब मैं शादी की तैयारी करूं? ये लो पैसे। क्या हरकत है यार। और ये क्या हरकत है जो तुमने मेरे साथ की? इतने दिन मुझे इंतजार करवाने के बाद ये ले रहे हो 10,000 रुपए। मैं सिर्फ इतने ही पैसे दे सकता हूँ बस। इन्हें अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए इतने से पैसे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कह दे रही हूँ नवीन, मुझे 60-70 हजार रुपए चाहिए बस। इतने तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं फिर अपनी माँ के घर जा रही हूँ हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आऊंगी। चलो राहिल मेरे साथ। तुम्हें अपनी माँ के घर जाने का बहुत शौक है। जाओ, अभी जाओ अपनी माँ के घर। आज मैं ये बकबकी खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे का नाम मत लेना। ये मेरा बच्चा है, ये मेरे साथ इसी घर में रहेगा, मैं पालूंगा इसको। जाओ। अरे अरे नवीद, अम्मा तुम बीच में मत बोलो बीच में। आज मैं ये चकचक खत्म कर दूंगा। तो मैं अपनी माँ के घर जाकर रहने का बहुत शौक है ना। जाओ, हमेशा के लिए अपनी माँ के घर जाकर रहो। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तलाक के कागजात तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो निकलो मेरे घर से, चलो। अरे नवेद, बात सुनो बेटा। अरे बेटा बात चलो। सुनो। चुप रहो तुम लोग, चलो बात तो सुनो। चलो। सारा दिन गुजर गया मुझे इंतजार करते करते। ना उज़मा आई ना कोई खबर दी। वैसे तो हर वक्त यहाँ घुसी रहती, अब जब काम का वक्त आया तो गायब। ये तो हाथ पाँव फूल रहे हैं, कैसे होगा? इतना काम निपटाने वाला है। वो अम्मा आ जाएंगे उस्मा आपा 1-2 दिन में, वो भी तो शादी की तैयारी में मसरूफ होंगी। या अल्लाह, ये इस वक्त कौन आ गई इतनी रात को? मैं देखती हूँ। पूछ के दरवाजा खोलना। उस्मा आपा रो क्यों रही हैं? अम्मा देखिए उस्मा आपा आई हैं। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? हाँ उस्मा आपा आई हैं। उज़मा, क्या है? क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है? बता क्यों नहीं रही? क्यों रो रही हो? नवीन ने मुझे घर से निकाल दिया, तलाक की धमकी भी दी है अम्मा। क्या? पापा प्लीज मम्मा को ले आए। ये तुमने क्या किया नवीन? भूल गई जो मैंने तुम्हें कहा था? जाओ कमरे में जाओ। मैं क्या करता? बताइए क्या करता? तंग आ चुका हूं मैं रोज रोज के झगड़ों से। एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। मैंने समझाया भी था ना कि वो जो करती है उसे करने दो, तुम सिर्फ अपने बच्चे की तरफ देखो। मेरी परवाह है किसी को? मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई, उसकी परवाह है किसी को? एक दिन चैन का नहीं है मेरी जिंदगी में। बेटा, बेवा माँ की यतीम बच्ची है वो, क्यों उसे इस तरह धुतकार कर अपने लिए जहन्नुम खरीद रहे हो? जाओ, जाकर देखो, अभी कहीं दूर नहीं गई होगी, वापस ले आओ उसे घर। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। कोई उसे लेने नहीं जाएगा। अब फैसला होकर रहेगा। बहुत सह लिया मैंने। ठीक कह रहे थे नवीद भाई, आए रोज जो तमाशे आपकी बहू लगा रही थी उसका यही अंजाम होना था। बेटा, उनके घर में शादी सर पर है और नवीद ने ही तमाशा लगा दिया है। अपने मैके में खुशियां मनाने के लिए
अपने घर में लड़ाई की आग भी भाभी ने ही लगाई है, भुगते हैं आप। ये सब आपकी हमदर्दी की वजह से हुआ है, आप ही उन्हें शह देती रही हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? एक तरफ मेरे बेटे का घर है तो दूसरी तरफ वो मेरे मरहूम भाई की बेटी है। हाँ हाँ, जैसे भाई की बेटी को आपकी बड़ी परवाह है। लाख वो निकालता, तुम्हें घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। उसने धक्के देके निकाला है मुझे। हाँ, तो आपने जो उन्हें इतना परेशान किया हुआ था वो ये ना करते तो और क्या करते? तुम तो चुप करो। कैसे चुप रहूं अम्मा? शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, मेहमानों का आना जाना शुरू होने वाला है, ऊपर से ये नया तमाशा शुरू हो गया है। यही परेशानी मुझे भी लगी हुई है। आप भी इसे तमाशा कह रही हैं? तो क्या करूं? अगले बच्चों की खुशियां देखूं या सारी उम्र तुम्हारे ये किस्से ही निपटाती रहूं? सा भी नहीं खत्म होता। अच्छा ना रोना, मैं उससे बात करूंगी। इतनी जुर्रत। तुम अच्छी तरह से जानती हो शादी की तैयारियां अरूज पर हैं, मेहमान आने वाले हैं। मैं किस किस के सवालों के जवाब दूंगी? नवीद की और तुम्हारे बच्चे के गैर मौजूदगी का। कितनी दफा बताऊं आपको उसने मुझे क्या क्या कहा है? हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला है अम्मा। निकाला है या तुम्हारी हिमाकतों की वजह से निकाला है? अरे घर बसाना हो तो रोज रोज इस तरह तमाशे नहीं किया करते। अपनी बहन भाइयों की खुशियों के बारे में ही सोच लो। तुम इस तरह रोती हो ना तो मेरे दिल में अजीब किस्म के वहम होते हैं। मेरी मानो, सुनो मेरी बात है, मेरी प्यारी बेटी, चलो मेरे साथ, तुम्हारे घर चलते, मैं खुद उनको जाके समझाऊंगी। अजीब जिद्दी लड़की है। हेलो। काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई। हाँ, आई बीन बिजी। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत के बंदा किसी को कहीं फोन ना कर सके? एक्चुअली फोन मैं किसी को तब करती हूँ जब उससे बात करने का मूड हो। इसका मतलब है कि काफी मूडी हैं आप। मूडी तो हूँ, सोच लो, मूड स्विंग्स तो ऐसे ही होते हैं मेरे। गुजारा कर लो क्या? डेफिनेटली। जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही हो तो यकीनन तुम्हारे मूड्स भी उसी में आते होंगे। आई एम फाइन विद योर मूड्स। ये बात याद रखना फिर। दिल पे लिख। शिकायत तो नहीं करोगे? Alright, that's good. So, how's everything? मेरी खुशकिस्मती भाभी, आज आप मेरे घर आई। बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रहने दो तुम, चाय नहीं पीने आई मैं यहाँ। जो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके बाद तो तुम्हारा मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए था। ये तो शुक्र करो कि राहील की खातिर मैं इसको ले आई हूँ। सही कह रही हैं आप भाभी, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ नवीद की उस हरकत पर। क्या तुम शर्मिंदा हो? तुम्हारी मर्जी के बगैर नवेद कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। कसम ले लें भाभी, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था कि इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आखिर किस बात पे बहस चल रही है। तुम भी बेटी वाली हो नुसरत, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बेटियों की वजह से माँ का सर झुकाना कितनी शर्मनाक बात है।
यकीन करें भाभी, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था, और मैंने तो उस दिन से आज तक नवीद से सीधे मुंह बात भी नहीं की है। उसने हरकत ही जो ऐसी की थी। बस बस, मुझे तुम्हारी सफाइयाँ नहीं चाहिए। मैं राहील की खातिर उज़मा को लेकर आई हूँ, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो। आइंदा अगर नवीद ने उज़मा के साथ ऐसे किया या धमकी भी दी तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म समझो। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात अपने बेटे को समझा देना। और सुनो तुम, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे शर्मिंदा होके रहने की। अपने बेटे की खातिर आई हो, उसकी खुशी की खातिर रहो यहाँ पर। वैसे तुम तो मुझे अपनी ज़िंदगी और घर दोनों से निकाल चुके थे। मैं ही ढीठ हूँ जो दोबारा इस घर में वापस आ गई। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, क्योंकि इस बार इस घर से कोई तुम्हें लेने नहीं जाता। मैं इस घर में किसी और के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ। जिंदगी में पहला फैसला होगा जो तुमने अक्लमंदी कर। और तुमने तो फैसला कर लिया था कि मुझे तलाक दे दोगे। हाँ, मुझे अफसोस है उस बात का। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा हराम होता है। यानी मेरे होने या ना होने से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता? पहले फर्क पड़ता था, लेकिन तुम्हारे मिजाज और तुम्हारी आदतों ने वो फर्क खत्म कर दिया। बहरहाल, अब जब तुम खुद आ गई हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पहले से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूं। घबरा क्यों गई? सुबह तुमने नाश्ता भी नहीं किया ना? एक तो ये अम्मा, तुम उनके गुस्से की परवाह ना किया करो। उन्हें तो हर बात पे गुस्सा आ जाता है। वक्त पे खाना खा लिया करो। तुम उनके मिजाज को जानती तो हो। जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। और वैसे भी अब पहले वाली बात तो नहीं है ना। तुम इस घर की बहू हो, हुमायूं भाई की दुल्हन। अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तंज कर रही हो? नहीं, बल्कि समझा रही हूँ। जितने कॉन्फिडेंट और बहादुर हुमायूं भाई हैं, तुम्हें भी वैसा होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें तो हुमायूं भाई की तवज्जो न जाने कब से हासिल है। तुम इतनी डरी सहमी क्यों रहती हो? तुम तो सब कुछ जानती हो रक्षी। जानती हूँ, और सब घर वालों के बरक्स मेरा ख्याल है कि हुमायूं भाई ने बहुत अच्छा फैसला किया है। बस अब तुम डरना छोड़ दो। अम्मा, मैं जब से आया हूँ मैं आपका हुमायूं के साथ रवैया नोट कर रहा हूँ, और मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि
आपने अपनी तैयारियों में एक बार भी ज़िले और हुमायूं का जिक्र नहीं किया। हुमायूं की शादी उसकी अपनी खुशी है, इसमें मेरी कोई खुशी शामिल नहीं। ठीक है। तैयारी भी खुद ही कर लेगा, मुझसे बेहतर ही करेगा। Hi. You're late. I'm so sorry. इतना ट्रैफिक था मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, ये डिनर है किस सिलसिले में? डिनर मैं नहीं तुम दे रहे हो, ओके तो बिल भी तुम ही पे करोगे। लेकिन ये है किस सिलसिले में? तुम्हारे निकाह और मैच जीतने की खुशी में। मेरी शादी कुछ दिनों बाद ही है, दोनों ट्रीट्स एक साथ ले सकती हो। उफ, कितने कंजूस हो तुम। सीरियसली मैं बिल पे कर दूंगी। ओके ओके, मैं ही पे कर दूंगा। तो मैं क्या 1000 बार डिनर लूं? वैसे भी तुम्हारे मुझ पे इतने ज्यादा राइट्स जो हैं। फिर से कहना जरा। मेरे बहुत ज्यादा राइट्स हैं तुम। बिल्कुल, बहुत ज्यादा राइट्स। तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मेरी क्लासमेट रह चुकी हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम मेरी भाभी हो। अच्छा मुझे ये बताओ, असद को इनवाइट नहीं किया? नहीं, वो बिजी है। ओके, शुड वी वेट फॉर हिम? उसे शाम हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर कुछ ऑर्डर करते हैं। क्या देख रही हो? मैं बुरा लग रहा हूँ? नहीं, फिर क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी बीवी को पता चले कि तुम इस वक्त यहाँ मेरे साथ हो, तो उसे कैसा फील होगा? कैसा फील करती? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि वो कैसा फील करती, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। वो जानती है कि तुम्हारी शादी असद से होने वाली है, और वैसे भी हमारा इतना एहतराम का रिश्ता है। क्या वो तुम्हारे बारे में पॉजेसिव है? Possessive? ऐसा अभी तक कोई मौका नहीं आया जहां से मुझे ये पता चले कि वो possessive है या नहीं। क्योंकि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। असद के बारे में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेट्स ऑर्डर समथिंग। अम्मा मैं जब से आया हूँ मैं आपका हुमायूं के साथ रवैया नोट कर रहा हूँ, और मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि आपने अपनी तैयारियों में एक बार भी ज़िले और हुमायूं का जिक्र नहीं किया।
हुमायूं की शादी उसकी अपनी खुशी है, इसमें मेरी कोई खुशी शामिल नहीं। ठीक है, मैं जानता हूँ, आप जानती हैं, हुमायूं जानता है, लेकिन रिश्तेदार तो नहीं जानते। आप उन्हें अपने सर रवैये की क्या जस्टिफिकेशन देंगे? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। वो अपनी खुशी पूरी कर रहा है, तैयारी भी खुद ही कर लेगा, मुझसे बेहतर ही करेगा। मैं हुमायूं के साथ रहता हूँ, मैंने उसे कोई तैयारी करते नहीं देखा। इनफैक्ट उसने सब कुछ आप पे छोड़ा हो। मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई। जिले उसकी पसंद है, उसको शौक था उसे शादी करने का, वो खुद ही सब कुछ करे इस सिलसिले में। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। कपड़े, जूते, मेकअप किट्स, एवरीथिंग। ये सब कुछ तुम पहनोगी। अच्छा तैयार हुआ कर। क्यों हुमायूं? क्या मैं तुम्हें ऐसे अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ पहनो। लुक लाइक योर माइंड। मगर ये अगर मगर कुछ नहीं। अगर ये मेरी जिद है तुम भी पहनो। प्लीज। छुपी है सभी तलखियां, बहा दो वो सभी कागजी कश्तियां। कितनी ख्वाहिशें मर गई, अब तो सांसें भी थम गई। रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत है खुशियाँ कम। ला 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 ला।
तक यहाँ पे क्या कर रही हो? शादी पे नहीं जाना क्या? बड़ी अम्मा ने मना किया है मुझे। तो उन्होंने मना किया तो मतलब आप घर पे रहेंगी? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सलेमा। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरी बीवी भी हो अब? खैर अब जल्दी उठो। वो मैंने तुम्हें नया ड्रेस लाके दिया था ग्रीन वाला, किधर है? ये देखो, ये अब तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको पहन लो प्लीज, बहुत अच्छी लगेगी। जस्ट ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी करो। हुमायूं, हाँ? तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। You look beautiful today. Meet my wife. Saleema. Nice to meet you. Actually, I was expecting someone quite different. अनब, मुझे उम्मीद है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। She is quite different, isn't she? अम्मा, चाय।
सच कहते हैं कि बेटियों को माँ का पहले से ही पता होता है। मैं तुमसे चाय ही मांगने लगी थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अरे अम्मा, तो कह दिया होता आपने। अभी बस मैं कहने लगी थी, तुम अंदर आ गई चाय लेकर। जीती रहो। शुक्र है अम्मा, सब अच्छे से हो गया। हाँ, अल्लाह का करम। चाय पी जा रही है? जी भाई, आपके लिए भी लाऊं? हाँ प्लीज। अभी लाती हूँ। थक गई हैं? हाँ, थक तो गई हूँ, लेकिन इस बात से बहुत इत्मीनान है मुझे कि मैं असद के फर्ज से फारिग हो गई। जी, मायरा एक बहुत अच्छी लड़की है, असद को खुश रखेगी। क्यों ना हो, इतने बड़े घर की लड़की है, मेरी बहू लाखों में एक है। अम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैं चाह रहा था कि जिले की अब आप मेरे साथ खुशी से रुखसती कर दें। माँ, आपने कोई जवाब? सब कुछ तो अपनी मर्जी से तुमने कर लिया, तो ये भी खुद कर लो ना। मुझे क्यों कह रहे हो? नहीं अम्मा, ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुशी से अपने दिल से आना हो। अम्मा प्लीज। Ittni heavy jewelry जोड़ा, this is so irritating. Seriously, फ्रिज भी नहीं है कमरे में। कहाँ रह गया ये? Hasn't he come in? फ्रिज नहीं है कमरे में। होना तो चाहिए था। सॉरी। I was thirsty. पानी भी नहीं है। Can I get you water? नहीं, thank you. बाकी सब लोग कहाँ हैं? सो गए होंगे, थकन बहुत हो गई थी। हुमायूं भी? वो भी सो गया होगा। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। Got the worst headache. चेंज कर लो। Yeah, I guess I'll change. बस सोना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से उन्होंने हुमायूं की बीवी को रखा हुआ है ना, उससे बेहतर हाल में हमारे घर की मेड्स होती हैं। जब हम दोनों साथ होंगे सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ये सब इतना आसान नहीं है। जब शादी हो चुकी है तो रुखसती क्यों नहीं करवा रही हैं? निकाह हुआ है जो टूट भी सकता है।
इतनी ख्वाहिशें मर गई। मिसेस हुमायूं, इसके दिमाग से ये कीड़ा ऐसा निकालूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। ला 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 ला, सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत, है खुशियां कम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.